ये जनता एक चाय बेचने वाले आदमी को प्रधानमंत्री बना सके और हमारा बालक कोई गाड़ी ले ले तो इनके दर्द मारने लगे। एक बात बताओ, ये कल परसों मंत्री बन गए, इनकी रिश्तेदारी है गई है वहाँ चीन पाकिस्तान में। इनसे पूछो, यह बात है, ये सरकार पूछे। 1.5 साल के बालकन की जबान पे हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी के नाम पे बीजेपी वाले चुनाव जीत गए। पूंजीपति इनको पहले पता लगती है कि सरकार क्या कानून ला रही है। 200 400 बीघे जमीन खरीद रहे हैं कि उसमें गोदाम बनाएंगे, किसान को पता ही ना। अपनी फाइल बना ले और वहाँ में भोंकते डोले, ये करो वो करो वो करो, 50 तो पीछे लग जाए जिंदाबाद बारे, बस बेकार है देश है। ठेली वाले से लेके जो रोजाना की बेचारों फेरी लगावे साइकिल वालों, वहाँ से लेकर किसान तक सब साफ कर दिए इन्होंने। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बड़े हैं। कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से देश में घमासान मचा हुआ है, आपने कई किसानों की बातें सुनी होंगी, कई किसानों की स्टोरियां हमने कवर करी हैं, कई बाइट्स भी कवर करी है। लेकिन आज मेरे साथ ये जो किसान हैं, इनकी बात मैं आपसे करवाना चाहूँगी। इनकी बात सुनिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? बेटा, नाम मेरा वीरेंद्र सिंह राणा उर्फ बिल्लू चौधरी। गांव मेरा जेवर के पास है, तिरथली खेड़ा, गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा, जिस तरीके से केंद्र सरकार कानून लेकर आई है, बहुत सारे किसान सड़कों पर बैठे हैं, दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, और कम से कम जितने भी किसान संगठन हैं सब यही कह रहे हैं कि कानून वापस हो। लेकिन आपकी जो बातें हैं वो जनता तक जब हमने पहुंचाई तो बहुत पसंद की जा रही हैं, कई लाख में स्टोरियां चल रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने तो सही बात कही है। अभी ये तुमने पूछी है कि बहुत सारे किसान, पूरे देश के किसान दुखी हैं इनके कानून से। ये जो कानून लेके आए हैं, इनके कानून लाने से पहले पूंजीपति इनके वेयर हाउस तैयार हो गई, उनको पहले ही पता लग गई कि ये चीज आएगी। तो इन्होंने तो सरमाएदारन से पूछ के बनाया हो ये कानून, किसान की तो राय ना ली गई हमें। भाई सरमाएदारन से पूछ के इन्होंने ये कानून बना दियो, किसान बलाद रहे हैं। इन्हें जरूरत क्या है कानून की? इनको काम चल रहा चलाते रहते, जैसे अपनों चल रहा सटर पटर रह रही इनकी। पूंजीपति इनको पहले पता लगती है कि सरकार क्या कानून ला रही है। 200 400 बीघे जमीन खरीद रहे हैं कि उसमें गोदाम बनाएंगे, किसान को पता ही ना। किसान को पता नहीं है कि तेरे ऊपर कौन सा कानून लाते जा रहे हो। तो ये सरकार से पूछो, उनकी नीयत बढ़िया ना है। चलिए, सरकार की नीयत बढ़िया नहीं है, मान लेते हैं। जिस तरीके से वार्ताएं हो रही हैं, छठे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही, और जिस तरीके से किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी सरकार झुकी है, कह रही है कि एमएसपी पर कानून बना देगी, जो मंडियों पर जो आपकी चिंताएं हैं वो भी उसका भी हल समाधान कर देगी। लेकिन इतनी बातचीत के बाद अगर अंत नतीजा ये निकलता है कि कानून वापस नहीं होगा, भले ही हम इसमें संशोधन कर देंगे, तो क्या आप वापस जाएंगे? कानून तो इन्हें वापस लेना पड़ेगा। इस कानून को वापस लें और किसानों की राय लें, जब कोई अगलो बिल पास करेंगे इसे वापस लें। ये जो बीमारी ये लेके आई, वापस जाने को तो मतलब ही ना है। हम तो आगे बैठ गए, क्यों जाए वापस? अपने काम को खत्म करके ही वापस जाएंगे, क्यों जाए वापस? आपके बारे में बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, ये मेरा पर्सनल नहीं है, ना ही चैनल का है। वो बातें बता रही हूँ जो बाहर हो रही हैं, आंदोलन के बाहर। वो कह रहे हैं कि आप लोग किसान नहीं हैं। कभी कह रहा है कि इनके पास तो महंगी गाड़ियाँ हैं, खाने को इतना सारा सामान है, तो ये किसान कैसे हुए? ये तो बाहरी लोग हैं। हम किसान नहीं हैं तो उनसे बोलो, वो नेता नहीं है, वही कहाँ के लीडर हैं। हम तो किसान नहीं है, वो लीडर हैं। हमारे पास महंगी गाड़ी है, हमारी गाड़ी में बहुत दुख है इन्हें। ये जनता एक चाय बेचने वाले आदमी को प्रधानमंत्री बना सके और हमारा बालक कोई गाड़ी ले ले तो इनके दर्द मारने लगे। हमने कमा के नहीं है, चोरी डकैती ना के करी कहीं से। इनके नेता चुनाव जीतते ही सर्वज्ञानी हो जाएं, देश में IAS IPS पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएं, नंबर भी नहीं आते उन लोगों के। जज वकील डॉक्टर जीवन भर पढ़ते हैं, नया ज्ञान अर्जित करें। नेता जीते, जनता ने जिताए, कुर्सी पे बैठे, सगरो ज्ञान उन्हीं के देंगे। फिर इनसे पूछो जाके। हमारी तो इन्हें गाड़ी भी कर लगी,
मुआवजे फावजे इनमें से कई बालक ने ले ली तो इनके बहुत दर्द मार रहे हैं। ये जनता के पैसा को दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने तो अपने पैसा से खरीदी है। जब यह देश में चाय बेचने वालों आदमी प्रधानमंत्री बन सके देश चलाने के लिए, तो हमारे बालक क्या कोई छोटी मोटी गाड़ी में भी ना घूम सकें। अच्छा, संसद की भी नींव रख दी गई है, नए संसद की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो चलो पंचायत घर बना रहे हैं, पहली बिल्डिंग पुरानी है गई, नई बना रहे हैं, वो तो कोई बात ना है, वो बनाओ, बढ़िया है। अच्छा, मोदी सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी की भी बात कही थी, लेकिन वो कितना वादा पूरा हुआ, क्या लगता है? 6.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने सरमाएदारन को तो माफ कर दियो, किसान को कोई लेनो देनो नहीं है। किसान के क्यों माफ करेंगे भैया? आगे कोई कानून लिया है, अब किसान गति खत्म कर देंगे। ये सरमाएदार हमें यहाँ बिलते नौकर भी ना समझेंगे अपने ही खेतन में, तो फिर हम किसान ही ना रहे, इन्हें जरूरत का है हमारी चिंता करने की, इन्हें इंतजाम कर दियो हमारो। जब यह उद्योगपति को 6.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर सके तो किसान के में कौन सी आपत्ति? किसान के तो गन्ना के पड़े होंगे कि कई लाख करोड़ रुपया तो बाकी इन पे, कोई अठन्नी इन्होंने काई की बढ़ाई नहीं, कोई लेनो देनो नहीं, अपनी फाइल बना ली और वहाँ में भोंकते डोले, ये करो वो करो वो करो, 50 तो पीछे लग जाए जिंदाबाद बारे, बस बेकार है देश है। ठेली वाले से लेके जो रोजाना की बेचारों फेरी लगावे साइकिल वालों, वहाँ से लेकर किसान तक सब साफ कर दिए इन्होंने। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बगे हैं। तो ये सरकार उद्योगपतियों की है क्या? क्योंकि बिल्कुल उद्योगपति की 100 के 100%। इन्हें 2 वर्ग देश में चाहिए, एक तो नीचलो वर्ग अनपढ़न को जो इनके पीछे करे जिंदाबाद, एक ऊपरलो वर्ग जो इन्हें दाम दे दे। 2 ही वर्ग चाहिए, मिडिल क्लास खत्म। मीडिया कोई बोलने को तैयार नहीं, बड़े बड़े एडिटर चीफ है चुप बैठे बेचारे, बोलते ही ना, वो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्या लगता? अब ये तो उनसे पूछो जाके कैमरा ले जाके कि भैया क्यों ना बोल रहे। रोजगार पे वो बोले नहीं, शिक्षा पे वो बोले नहीं, चिकित्सा पे वो, उनको तो काम ही ना बोलने को, वो तो फकीर है। आज हम दिखा रहे हैं कि बुशरा बीवी इमरान से बात करेगी, बातें हमारो क्या लेनो देनो, वो करे ना करे, बुशरा जाने इमरान जाने, यार हमारो क्या मतलब बुशरा इमरान दे। उस बीमारी को है लिया है। जो बड़े बड़े एडिटर चीफ हैं, जो उम्र दराज हैं, जिनकी लोग इज्जत करें, जिन्हें सम्मान की नजर से देखे, आज वो यह काम कर रहे हैं, उनसे पूछो जाके। अच्छा, 2014 के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई गई कि भारत में अब मजबूत प्रधानमंत्री आएगा, बहुत ही जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कई कानूनों को लेके और बीजेपी की नीतियों को लेके विरोध प्रदर्शन हुए। आज किसान भी बैठा हुआ है सड़कों पर। बेटा विकल्प नहीं हो, इन्हें लिया है भाई। जब जनता पे कोई विकल्प ही नहीं हो, पहले कतई सुपड़ाई साफ करने पे बैठे तो भैया इन्हें बना लो। मोदी जी कई योजना थे, मुख्यमंत्री बने बैठे वहाँ गुजरात में, तो भैया इन पर राज चला लो। बीजेपी को तो कहीं ने वोट दे ही नहीं। 1.5 साल के बालकन की जबान पे हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी के नाम पे बीजेपी बाल चुनाव जीत गए। दोबारा यही बना दिया कि न जाने इन ज्ञान है को, नए नए आए भैया सीख रहे होंगे। अब तुम एक बात बताओ, 7 साल है इनकी सरकार है, एक कांस्टेबल भर्ती है जा 7 साल में दरोगा बन जाए। अब ये पतो ना होमगार्ड रह गए जन दरोगा बनिए, ये तो इनसे पूछो, इन्हें ज्ञान हो नहीं हो। जब इन्हें कोई अपनो काम करना हो फट कर ली, जनता को कोई लेनो देनो ही नहीं। इनके काम अंते तो जनता को तो कोई लेनो देनो ही ना। भाई सड़क तो इन्हें देश में बनानी ना है, वो तो 10 किलोमीटर कोई चलो टोल कटवाओ जाओ आगे को। बिजली को काम खत्म है, वो प्राइवेट वाले घूम रहे हैं डंडा लिए। रेलवे इन्होंने बेकी दी, गरीब आदमी संबंधित बताओ इन्हें काम क्या है भाई, इन पे काम क्या रह गए हो। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने 17% रेलवे को कबाड़ बेच दियो, रेलवे मुनाफे में आ गई। लेकिन काम के नाम पे तो बीजेपी ये गिनाती है ना कि राम मंदिर बनवा दिया, लव जिहाद पे कानून ला दिया। सुनो, लव जिहाद राम मंदिर उनसे जनता को कोई लेनो देनो नहीं है। ये मंदिर बनाओ और 2-3 बना लो, हमें यहाँ तो कोई मतलब नहीं है ना। इन चीजों से भरे पेट, ये काम है जनहित के काम है, जिन्हें ये करते घूम रहे हैं। इनके चुनावन में ये चीज काम आमे अपनी डायरी में लिखते रहे, ये हुआ वो हुआ, तस्वीर बनाई और जनता जा बेकाई। वो तो आप सही कह रहे हैं कि इनसे जनता को कोई काम नहीं है, लेकिन जनता तो फिर जब चुनाव आते तो यही मुद्दे देख के वोट देती है। तो बेटा रुक जाओ, 1-2 साल में फिर चुनाव आ रहे हैं, अब रिजल्ट खुल जाएगा।
कांग्रेस इतनो बड़ो दल हो, 400 सीटा में ही 450 तो कहाँ बैठे हो आज? देखते रहो क्या होगा, देखते रहो से देखते रहो। अच्छा, अगर ये जो आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, देश का किसान सड़कों पर बैठा है, क्या इसका खामियाजा बीजेपी को हर राज्य में जब भी चुनाव होंगे भुगतना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा इन्हें ना, पहले ने भुगते, ये तो भुगतेंगे ही, खैर पहले भी भुगत के गए भाई। कानून 100 साल में लेके आई कांग्रेस, वो भी 2 पैसा को नहीं लेके आई जो अधिग्रहण बिल लेके आई। इन्होंने भी कुछ ना करे वहां में, इन्हें तो किसान में तो बदबू आवे जब चुनाव लड़ने हो, जब ये हमारी भैंसन पे हाथ फेरांगे, हमारी गायन पे हाथ फेरांगे, हमारे ट्रैक्टर पे चढ़ेंगे, समझे जी, हमारे चूल्हे पर रोटी खाएंगे, हमें भुसकी कठरिया उठवाएंगे, चुनाव जीत दा, हमें तो बदबू आल लगे, क्योंकि इनके परफ्यूम बड़े मजबूत आ जहाँ बाटे। इनको कोई लेनो देनो ना जनता थे, किसान थे तो बिल्कुल ही ना है। अच्छा, भाजपा के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग जो आए हैं वो चीन और पाकिस्तान से आए हैं, आप लोग किसान नहीं तो वह मंत्री पे भारत सरकार कानूनी कार्रवाई करे, पहले वह गिरफ्तार करे, समझे जी, फिर बातें ये पूछी जाए कि तेरे के तो कैसे जानकारी पड़ी चीन पाकिस्तान की? भाई पाकिस्तान में कब गए हो, वो कब ना गए हो, मंत्री ने कुछ तो बेचारे ज्ञान हो को मजा के, तो वो डाटा वापस पे लाओ ना मंत्री पे थे, कुछ भी वक्त तो काई के नहीं। अच्छा, अगर कानून वापस नहीं हुआ, मान लेते हैं आपको बहुत टाइम हो गया, महीने बीत गए, उसके बाद की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? बेटा 10 साल है जाओ यहीं पड़े रहेंगे, जाके बता दो, और बढ़ेंगे घटेंगे ही ना। तुम 8 दिन पहले को गणित लगा लो, हम कितने और अब लगा लो कितने, रोज बढ़ रहे, रोज बढ़ रहे, ये तो रोज बढ़ेगी सेना। किसान यहीं आकर रुकेगा सब दिल्ली, ये तो इन्हें लेने पड़ेंगे, जितनी जल्दी इनकी समझ में आ जाए ठीक है, देर में आवेगी तो ये जाने। लेकिन कोरोना का भी तो हवाला दे रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ रोक रखा है। तो हैदराबाद में 1 लाख की रैली करी, ये वहाँ सकरो कुनबा भगभग के गए हो बीजेपी को, इनसे पूछी तुमने कहाँ कहाँ रही कोरोना की? दिल्ली के डाटा है तो तुम ले आए, तो इनसे हैदराबाद की पूछाओ, बिहार की पूछाओ। भैया वहाँ वैक्सीन तैयार कर रहे हैं बिहार में, हैदराबाद में, हम तो कोरोना फैला रहे हैं यहाँ। पूछो इनसे पूछे करो। चलिए, एक अगर आप मैसेज देना चाहें मोदी सरकार को इसके थ्रू, इस कानून को लेके, इन्हें वापस कर ले जल्दी, ज्यादा बढ़िया रहेगा, इन्हें वापस कर ले ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर ये वापस ना हुए तो ये किसान तो यहाँ पड़ो या इनकी परेशानी बढ़ती जाएगी। ये जनता जो इन्होंने यहाँ ठंड में घेर रखी है, और जहाँ ये है ना यहाँ थे, हम तो रात भर पानी लगा में जंगलन में, यहाँ तो पक्की सड़क भी है, बैठने में आनंद भी आ रहा है, हम ना जाए यहाँ थे। खाने की हम पे कमी ना, रहने की हम पे कमी ना, हम पे कमी काई चीज की ना, जब सगरे देश के पेट है हम भरे तो हम पे काई कमी है भाई? इन नेतान के पेट भी हम ही भरे हैं, ऊपर बैठे कहाँ डलेर में सोए हैं, सड़क में सो रहे हैं। हाँ वो कोई बात ना, ये कोई हमारे यहाँ कोई नया काम ना। चलिए, तो ये वो किसान थे जिनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और इनकी बातें जनता को बहुत अच्छी लग रही हैं। साफ देख सकते हैं किसानों का गुस्सा किस तरीके से 7वें आसमान पर है। कानून वापस होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इनकी रणनीति और इनकी मंशा एक ही है कि कानून वापस होगा तो हम घर को जाएंगे, नहीं तो यहीं पर ही बैठे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।